नमस्कार दोस्तों। इस बार संसद भवन में स्पीकर कौन होगा और किस पार्टी से बनेगा, इसको लेकर एनडीए में जोरों शोरों से अंदर ही अंदर लड़ाई चल रही है। स्पीकर पोस्ट के लिए मोदी सरकार बड़े नेताओं के साथ मीटिंग पर मीटिंग कर रही है, पर एनडीए के अंदर इस मसले का हल ही नहीं निकल पा रहा है। वो इसलिए क्योंकि एक तरफ चंद्रबाबू नायडू हैं, जिनके सहारे मोदी का तीसरा कार्यकाल चल रहा है और वो जिद पर अड़े हुए हैं कि स्पीकर का पोस्ट उनकी पार्टी को ही मिलना चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी है, जो किसी भी हाल में स्पीकर का पद अपने पास ही रखना चाहती है, जिसको लेकर राजनाथ सिंह के आवास पर कई दफा मीटिंग भी हुई है। अभी तक कोई हल नहीं निकल पाया है, जिसको देखते हुए अब ये कहा जा रहा है कि इस बार बीजेपी का स्पीकर तो बनना बेहद मुश्किल हो गया है। साथ ही अगर एनडीए के साथियों को उनका मनचाहा पद नहीं मिलता है तो ये भी हो सकता है कि मोदी का तीसरा कार्यकाल अधूरा ही रह जाए। वहीं दोस्तों, स्पीकर पद को लेकर इंडिया गठबंधन ने भी बड़ा दावा किया है। इंडिया में शामिल रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी के सांसद एन.के. प्रेमचंद ने स्पीकर पद को लेकर इंडिया गठबंधन की मंशा को साफ करते हुए ये कह दिया है कि 26 जून को स्पीकर पद के लिए एनडीए के खिलाफ हम चुनाव लड़ेंगे। यानी दोस्तों, अगर एनडीए स्पीकर पद के लिए विपक्ष के साथ बातचीत करके सहमति बना करके उम्मीदवार नहीं चुन पाती है तो फिर 26 जून को इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगी और अगर वहां से उसे जीत मिलती है तो इस बार संसद भवन में स्पीकर न तो भारतीय जनता पार्टी का होगा और ना ही एनडीए का, बल्कि इस बार स्पीकर इंडिया गठबंधन का हो सकता है। साथ ही रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी के सांसद एन.के. प्रेमचंद ने प्रोटेम स्पीकर को लेकर भी बहुत बड़ा खुलासा किया है। प्रेमचंद ने कहा है कि सदन की यह सहमति है कि सदन के सबसे वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम स्पीकर के रूप में चुना जाना चाहिए या मनोनीत किया जाना चाहिए। लेकिन ये देखना दुर्भाग्यपूर्ण है कि कोडिकुन्नील सुरेश के कांग्रेस से होने के कारण उन्हें प्रोटेम स्पीकर नहीं बनाया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर सरकार की विपक्षी दलों के साथ चर्चा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पर आम सहमति नहीं बनती है तो हम दोनों पदों के लिए निश्चित रूप से चुनाव लड़ेंगे। वहीं दोस्तों, सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी इशारों में स्पीकर पोस्ट के लिए उम्मीदवार को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है। संसद सत्र के पहले दिन के बीच जब अखिलेश यादव ने मीडिया से बात की तो उन्होंने कहा कि हर फैसला समय पर होगा और आप सभी को उसकी जानकारी भी दी जाएगी। यानी दोस्तों, 26 जून तक स्पीकर पद का ऐलान करना है और अगर एनडीए विपक्ष के साथ सहमति बनाकर स्पीकर नहीं बना पाता है तो आप सोच सकते हैं कि अगला स्पीकर कोई भी हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी को यह बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव ने भले ही स्पीकर पोस्ट को लेकर खुलकर खुलासा न किया हो, पर उनकी बातों में इंडिया की रणनीति साफ तौर पर नजर आ रही थी। ऐसे में एनडीए में बढ़ रही फूट के कारण, नायडू और मोदी में खींचातान के कारण न केवल स्पीकर पद बल्कि एनडीए की सरकार भी बीच मझधार में फंस सकती है। अब देखना यही है कि आखिर इस बार मोदी जी की सरकार किसके कंधों पर लदकर लंबे समय तक चल पाती है। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। आपको क्या लगता है कौन होगा स्पीकर? क्या एनडीए अपना स्पीकर बना पाएगी या नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।